जय हिंद सभी साथियों को। इस वीडियो में बात करेंगे हेड रेडियो ऑपरेटर के बारे में। आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं भर्ती बोर्ड ने 8 जनवरी 2025 को ट्वीट किया था और बताया था कि आगामी 6 माह के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि 8 जनवरी 2025 को ये बोला गया था कि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और साथियों, इस भ्रम में आप ना रहिए कि भर्ती प्रक्रिया 6 माह के अंदर कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दूं इसमें ज़्यादा फॉर्म है नहीं, 76,000 प्लस कुछ फॉर्म करके हैं, जिसमें कि बीटेक वालों को बाहर किया जाएगा और सिर्फ डिप्लोमा वालों का ही एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ आप क्लियर करिए। सिर्फ डिप्लोमा वाले इसमें जितने भी होंगे उनका ही एग्ज़ाम लेना है, तो भर्ती बोर्ड को ज़्यादा समय नहीं लगना है। और मैं बात करूँ कि ये प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी, तो 8 जुलाई से पहले इसका फाइनल रिजल्ट देना है। फाइनल रिजल्ट देने का ही मतलब होता है भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है, और जिसमें कि आपके 4 स्टेज होने हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पहला आपका होगा CBT, जिसमें कि 160 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा आपका होगा DBPST, और तीसरा होगा आपका PET, और चौथा होगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है साथियों। अब यदि हम बात करें DBPST, PET और फाइनल रिजल्ट में कम से कम कितना भी फास्ट करेंगे भर्ती बोर्ड, तो 2 महीने तो लग ही जाने हैं। इसके लिए आप 2 महीने निकाल दीजिए। अब आपके पास बचे 4 महीने, और भर्ती बोर्ड ने 8 जनवरी को बोल दिया था कि हमें 6 माह के अंदर करानी है, यानी 2 माह यहाँ पे निकालिए आप इसके लिए। 4 महीने अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 8/5/2025, यानी कि 8 मई से पहले आपका पेपर होना ही होना है। ये चीज़ आप कंफर्म करके रखिए। तो आपके पास अभी दिन कितने बचे हैं? आपकी फरवरी तो आधी फरवरी तो हो ही गई है, मान लीजिए आपके आज जो 10 तारीख है शायद, तो आपकी आधी फरवरी तो हो ही गई है। इसमें फरवरी में दिन कितने बचे हैं अभी? फरवरी में भाई 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन फरवरी के हो गए। मार्च और अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई के कितने? 8 दिन। ठीक है साथियों। तो यानी कि इनको जोड़ के आप 1 महीने के समथिंग हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास 90 से भी कम दिन, यानी कि 85 दिन बचे हुए हैं आपके पास तैयारी करने को। 85 दिन के अंदर आपका पेपर हो ही जाना है। और अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी संभावित एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। ये हमारे अकॉर्डिंग है कि आपका 8 मई से पहले पेपर होना ही होना है। ये चीज़ आप कंफर्म रखिए। दूसरी चीज़, आपको बैच कहाँ से खरीदना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तीनों शिफ्ट के पेपर हैं। जो आपका 30 जनवरी 2024 और 31 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, उसके हमारे पास तीनों शिफ्ट के पेपर हैं। वो मैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगा, उससे आप जुड़ जाइए। उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बता दूं साथियों कि इसकी तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने भी पेपर दिया था, और इसको एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। चाहे आप छोटा भाई मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, लेकिन यदि आपने वो फॉलो कर लिया तो आप श्योर सिलेक्शन ले जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। यदि आप थोड़ी सी भी आप तैयारी करते रहेंगे, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो गए, तो ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेंगे और आप फाइनल रिजल्ट तक जाएंगे। ठीक है साथियों। और कितना आपको स्कोर करना चाहिए और साइंस कैसे तैयार करनी है आपको, तो अब हम बारी बारी से बात करते हैं। बैच आपको सबसे पहले कहाँ से ख़रीदना चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बैच कहाँ से ख़रीदना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने बैच ख़रीदा है ना कहीं से, यदि आपने पिछली बार ख़रीदा हो या इस बार आप मन बना रहे हो, तो साथियों आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं यदि आपने कहीं बैच ख़रीदा या कहीं भी आप ख़रीदने की सोच रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि 3 महीने के अंदर कोई भी प्लेटफार्म हो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकता। और दूसरी चीज़, पिछली बार की जो भर्ती हुई थी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत नामी, मैं नाम तो नहीं लूँगा उस चैनल का, बहुत ही नामी संस्थान था। उसने रेडियो ऑपरेटर का बैच लॉन्च किया था और मैंने भी उसका बैच ख़रीदा था। और साथियों मैं बता दूं, उसमें
ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा था जो कि सिलेबस से बहुत उसका दूर दूर तक कोई वो संबंध ही नहीं था, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो अब हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो तैयारी करी थी वो सिर्फ किताबों से और टेक्स्ट बुक पर मैंने इसका पास ले रखा था। तो मैं वहाँ पर अपना प्रीवियस लगा था। जैसे मान लीजिए कि मुझे साइंस में कोई चैप्टर तैयार करना है, ग्रेविटेशन तैयार करना है। आज मैंने अपना शेड्यूल बनाया सुबह, और मैंने सोचा कि चलो मुझे ग्रेविटेशन तैयार करना है। तो मैंने सबसे पहले तो किताब से ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ा, जो भी उसमें फार्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक पर जाकर मैंने टॉपिक वाइज वहाँ से प्रैक्टिस करी। तो जब आप टेक्स्ट बुक पर जाकर थोड़ी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, मोस्टली 4 क्वेश्चन आपके छूटें जो कि आपसे नहीं बने या आपने नहीं पढ़े। तो उन 4 क्वेश्चन की आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पर भाई 5 से 6 मिनट की उसकी कोई वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोर्स खरीद रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं यहाँ से मैंने यदि कोर्स खरीद लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर ली, आपको कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और एक अब मैं बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर देना है, कोई भी किसी भी टॉपिक का नोट्स देना है, साथियों हमारे पास सारे नोट्स बने रखे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने अच्छे से इसकी तैयारी करी थी। तो हर टॉपिक वाइज हमारे पास नोट्स रखे हुए हैं। उनको यदि आपको किसी को नीड होगी आप कमेंट करना, तो मैं उसमें डाल दूंगा चैनल पर। और दूसरा चीज़ आपको बता दूं कितना स्कोर करना चाहिए। स्कोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आने इसमें, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और हिंदी। वो सॉरी 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो अब क्योंकि मैंने पिछली बार पेपर दिया तो मैं आपको बता दूं कि जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं वो 23 के आसपास आते हैं, और रीजनिंग में 49 टू 50 क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग में ही पुलिस प्रणाली भी इसमें शामिल होती है, पुलिस प्रणाली से भी क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी आपको कवर करनी पड़ेगी। और मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा आपको कहाँ से कंप्लीट करनी है। और साइंस की बात करें तो साइंस के क्वेश्चन 28 के समथिंग थे। और ये दोस्तों मैंने एक जगह नोट कर रखे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो एग्जैक्ट आइडिया मतलब एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं रहता। मैंने अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें से नोट करके रखा है कितने कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है साथियों, और बात करें जीके की, तो जीके में 18 क्वेश्चन थे और हिंदी में टोटल 40 क्वेश्चन थे, जो कि हर शिफ्ट में लगभग, रीजनिंग में कभी किसी के शिफ्ट में 50 आ रहे थे, तो फिर वहाँ पे मैथ के क्वेश्चन 22 हो जा रहे थे, तो ऐसे करके था, मतलब 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए। तो साथियों बता दूं कि आपको स्कोर करने के लिए सबसे पहले मैथ में अगर 23 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 के करीब तो कर ही सकते हैं। यदि आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं, मैथ और रीजनिंग में आपको स्कोर करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। और रीजनिंग में अगर मैं मान लूँ 49 में से 45 आप करते हैं, और साइंस में से 28 में से आप मान लीजिए आपकी कितनी भी साइंस खराब है तो भी आप 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। और इसके बाद जीके में आप 18 में से आपकी जीके मैं ख़राब मानता हूँ, बिल्कुल ख़राब मानता हूँ, तो भी मैं 10 तो आप बना ही लेंगे, इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते जीके के। और हिंदी में तो आपको 35 करने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा, क्योंकि हिंदी सबकी स्कोरिंग ही होती है। तो यहाँ से मैं देखूँ 5 5 10 की 0, यहाँ से लगी 1 3 2 5 2 7 4 11 और 2 13, 130 से प्लस ही करना पड़ेगा आपको इसमें स्कोर, तभी आप खुद को सेफ मान सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। नहीं तो आप, एक मिनट, तो दोस्तों आपको 130 प्लस ही आपको करने पड़ेंगे।
तो ये तो रही कि साथियों, एक चीज़ आपको यहाँ पर एक आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था उसमें जो स्कोर आ रहा है, मतलब जो कट ऑफ गई है उसकी फिजिकल के लिए या फिर DBPST के लिए, वो गई है 140 क्वेश्चन के समथिंग, यानी कि 140 प्लस थे उसी का नाम आया है लिस्ट में, और जिसके 140 से कम थे उसका तो नहीं आया है। ये मैं OBC और जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी SC ST का तो आ गया होगा शायद। तो एक आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको कि एक फिर हेड रेडियो ऑपरेटर में आपका 130 पर कैसे हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का, तो इसमें धांधली भी हुई थी और उसकी अभी जांच भी चल रही है, CRL जांच, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और जो भी नकलची होंगे वो पकड़ी भी जाएंगे। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन होगी आकर के, वो आगे की बात है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें हेड रेडियो ऑपरेटर में आपका कंपटीशन भी कम है क्योंकि इसमें डिप्लोमा वालों का ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है साथियों, तो 130 आपको एक सेफ स्कोर मान के चलना है। ये नहीं मानना है कि 140 प्लस हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे का मैटर है। बाकी 130 प्लस में आप सेफ हो, ये चीज़ मान के चलिए। दूसरा चीज़ और चौथी चीज़ है साइंस कैसे तैयार करें। तो साथियों मैं बता दूं कि साइंस के लिए, एक मिनट, साइंस के लिए मैंने अपने चैनल पर पहले भी प्रैक्टिस सेट कराए थे, जो कि आपको हेल्पफुल भी लगे होंगे। आपने यदि हमारे चैनल को फॉलो किया हो तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले होंगे, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस या फिर जो प्रैक्टिस सेट कराए थे वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही थे। आपके आपके सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर आने हैं। मैं आपको पहले सब सिलेबस दिखाता हूँ, उसके बाद आगे साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ये है रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको टोटल 9 चैप्टर साइंस में ही पढ़ने हैं। इससे ना तो कुछ बाहर से आता है इसमें, ना ही आपको पढ़ना है। एक तो हो गया इकाइयाँ, मापन एवं आयाम, सदिश एवं अदिश राशियाँ, बल व गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति। और साथियों, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखने को मिलते हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति को। आप इसको अच्छे से पढ़ के इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। और मैं भी अभी मैं कुछ तैयारी में लगा हूँ, यानी कि डेली आपको लगभग 20 मिनट की वीडियो मिला करेगी। उसमें आपको साइंस का डेली प्रैक्टिस सेट में करने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। साइंस के टोटल 28 क्वेश्चन आने हैं, तो 28 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में डेली तैयार करके आपको डेली प्रैक्टिस कराता रहूँगा इन्हीं चैप्टर से, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो रिवाइज होते रहेंगे। बाकी आप चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं कहीं से भी, चाहे आप किसी बुक से कर लीजिए, चाहे NCERT को पढ़ के कर लीजिए। बाकी आप कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली करते चले जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस तो मैं कराता ही रहूँगा बीच बीच में। और घूर्णन गति से भी क्वेश्चन रहते हैं, ग्रहों उपग्रहों की गति से रहता है, जल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वैद्युत रासायनिकी से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, और कार्बनिक यौगिक से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो रही आपकी साइंस की बात। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 102 दिन बाद आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट देखने को डेली मिला करेगा। लगभग 20 मिनट की वीडियो रहा करेगी, आप उसको इजीली देख सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उनको आप नोट डाउन कर लेना। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रिवाइज होता रहेगा। डेली आप वीडियो देखते रहना है 20 मिनट की, और बाकी अपनी तैयारी करते रहना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैथ रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या करना है, मैथ रीजनिंग और हिंदी। तो साथियों, जो भी UPSI के पेपर हुए थे ना, UPSI की जो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, शायद 52 शिफ्ट में पेपर हुआ था UPSI का। तो UPSI में जितना भी मैथ आया था, रीजनिंग आई थी और हिंदी आई थी, आप उनके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर जो भी रहेगा UPSI का, क्वेश्चन सेम टू सेम बनते हैं हेड रेडियो ऑपरेटर में। उसी लेवल का मैथ रहता है, उसी लेवल की रीजनिंग रहती है, उसी लेवल की हिंदी रहती है। ठीक है साथियों, बाकी अभी मैं आपको हेड रेडियो ऑपरेटर का एक प्रीवियस ईयर भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन आपके काम की है। तो मैथ रीजनिंग हिंदी के लिए आप डेली एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने UPSI का, मैं UPSI की जो भी 52 शिफ्ट के जो पेपर थे, शायद 52 या 54 शिफ्ट में, मुझको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जितने भी पेपर हैं मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पर मैंने डाल रखा है UPSI का, तो वहाँ से आप डेली देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा मैथ में, तो नंबर सिस्टम से
किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, यूपी पुलिस ने किस तरह के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे हैं, आप उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना, अगर नहीं बने तो आप कहीं यूट्यूब से उसको देख सकते हैं। यानी कि आप ब्लाइंडली ये मत करना कि किसी भी आपने किसी भी टीचर को पकड़ा, वो कोर्स करा रहा है 9 महीने में या 1 साल में या 6 महीने में, आपका पेपर होना है 85 दिन के अंदर, 80-85 दिन के अंदर। तो आप बताइए आप सिलेबस कहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको सिलेबस खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जितना आप खुद से पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आपका साथ देगा, ना कि दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति आपको पढ़ाए वो कम साथ देगा, या फिर आपको साथ ही नहीं देगा, आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने कब क्या पढ़ा था। लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको रहेगी कॉन्सेप्ट की। बाकी रीजनिंग में भी यही कर सकते हैं, यूपीएससी के जितने पेपर हैं वहाँ से आप उसकी रीजनिंग के डेली एक सेट लगाते रहिए, आपकी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे। और हिंदी के लिए आप किसी भी एक बुक को फॉलो करिए, बुक प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, बस। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी लेटेस्ट अवार्ड मिलते हैं हिंदी के क्षेत्र में, वो भी आप वो भी क्वेश्चन करंट में आ जाते हैं, तो उनको आप जरूर पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आप सिर्फ बुक पढ़िए, यूपीएससी के पेपर लगाइए और करंट में जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं उनको देखते जाइए, बस यही 3 चीज़ें करनी, कुछ नहीं करना बाकी उसके अलावा। तो साथियों, ये थी हेड रेडियो ऑपरेटर के बारे में एक वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। आप यदि आप कुछ और चाहते हो हमसे तो वो भी कमेंट कर देना, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट का। साइंस का डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिला करेगा। तो यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना।